नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में भारत के सभी राष्ट्रपतियों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि राष्ट्रपति क्या होता है। राष्ट्रपति भारत के प्रमुख होते हैं। उन्हें देश का प्रथम नागरिक भी माना जाता है। वह देश के सबसे सर्वोच्च संवैधानिक पद पर होते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव संसद और राज्य के विधानमंडल के चुने हुए प्रतिनिधि द्वारा किया जाता है। निर्वाचन मंडल भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करता है और इनके सदस्यों का प्रतिनिधित्व अनुपातिक होता है। इनका वोट सिंगल ट्रांसफरेबल होता है और इनकी दूसरी पसंद की भी गिनती की जाती है। राष्ट्रपति का कार्यालय 5 साल का होता है। हमारे देश के राष्ट्रपति 26 जनवरी 1950 से नियुक्त हुए थे, क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था और हम इस दिन को रिपब्लिक डे भी कहते हैं। अब हम भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति के बारे में जानेंगे। भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिनका कार्यालय 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक रहा था। वह भारत के एकमात्र राष्ट्रपति थे जिन्होंने 2 कार्यालयों तक राष्ट्रपति पद पर कार्य किया था। वे संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता भी थे। उनको 1962 में भारत रत्न भी दिया गया था। हम अपने देश के दूसरे राष्ट्रपति के बारे में जानेंगे। तो हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जिनका कार्यालय 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था और इसी दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनको 1954 में भारत रत्न दिया गया था। अब हम अपने देश के तीसरे राष्ट्रपति के बारे में जानेंगे। हमारे देश के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। इनका कार्यालय 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक था। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे और उनकी मृत्यु पद पर रहते हुए हुई थी। इसी कारण तत्कालीन उपराष्ट्रपति बी गिरी को कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया गया था, जो कि 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक रहे थे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख न्यायाधीश मोहम्मद हदायतुल्लाह को 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था। यह भारत के सबसे प्रतिष्ठित तबलावादक थे। मोहम्मद हदायतुल्लाह को 2002 में भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इनको भारत में शिक्षा की क्रांति लाने के लिए भी याद किया जाता है। इनके नेतृत्व में राष्ट्रपति मुस्लिम विश्वविद्यालय जामिया मिलिया इस्लामिया स्थापित किया गया था। अब हम भारत के चौथे राष्ट्रपति के बारे में जानेंगे। भारत के चौथे राष्ट्रपति बी गिरी थे। इनका कार्यालय 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक था। बी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। इनका पूरा नाम बारागिरी वेंकट गिरी है। इनके समय में दूसरे चरण की मतगणना हुई थी। यह पहले भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति भी थे। 1975 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अब हम अपने देश के 5वें राष्ट्रपति के बारे में जानेंगे। हमारे देश के 5वें राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। इनका कार्यालय 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक था। यह हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति थे जिनकी पद पर मृत्यु हुई थी। इसके बाद बीटी जाति को कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया गया था। उनका कार्यालय 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक था। अब हम अपने देश के 6वें राष्ट्रपति के बारे में जानेंगे। 6वें राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे, जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे थे। वे भारत के ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्हें राष्ट्रपति के उम्मीदवार होते हुए प्रथम बार विफलता प्राप्त हुई थी और दूसरी बार उम्मीदवार बनाए गए थे। अब हम अपने देश के 7वें राष्ट्रपति के बारे में जानेंगे। हमारे देश के 7वें राष्ट्रपति ज्ञानी जीत सिंह थे। उनका कार्यालय 26 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक था। वह हमारे देश के पहले सिख राष्ट्रपति थे, जो कि पंजाब से आते थे। इससे पहले वह पंजाब के मुख्यमंत्री भी रहे थे और केंद्र में मंत्री भी रहे थे। भारतीय डाकघर के संबंधी विवेक पर उन्होंने पॉकेट कोडों का भी प्रयोग किया था। उनके राष्ट्रपति कार्यालय में बहुत सी घटनाएं घटी थीं, जैसे ऑपरेशन
ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंदिरा गांधी की हत्या और 1984 में सिख विरोधी दंगा। अब हम अपने देश के 8वें राष्ट्रपति के बारे में जानेंगे। तो हमारे देश के 8वें राष्ट्रपति डॉक्टर रामास्वामी वेंकटेश्वरम थे। उनका कार्यकाल 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक था। रामास्वामी वेंकटेश्वरम 1984 से 1987 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे थे। वे एक भारतीय वकील, स्वतंत्रता सेनानी और महान राजनेता थे। उन्होंने अपने राजनीतिक काल में बहुत सारे उपलब्धियां प्राप्त की थी और उन्होंने अपने राष्ट्रपति काल में संवैधानिक प्रधानमंत्री को उनकी पद की शपथ दिलाई थी। अब हम भारत के 9वें राष्ट्रपति के बारे में जानेंगे। भारत के 9वें राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा थे। उनका कार्यकाल 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक था। वे अपने राष्ट्रपति पद से पहले भारत के 8वें उपराष्ट्रपति थे। 1952 से 1956 तक वे भोपाल के मुख्यमंत्री रहे थे और 1956 से 1967 तक कैबिनेट मिनिस्टर इंटरनेशनल भी थे। अब हम भारत के 10वें राष्ट्रपति के बारे में जानेंगे। भारत के 10वें राष्ट्रपति के.आर. नारायण थे, जिनका कार्यकाल 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक था। के.आर. नारायण भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति तथा प्रथम मलयाली व्यक्ति थे, जिन्होंने देश का सर्वोच्च पद प्राप्त किया था। वे लोकसभा चुनाव मतदान करने वाले तथा राज्य की विधानसभा को संबोधित करने वाले पहले राष्ट्रपति भी थे। अब हम अपने देश के 11वें राष्ट्रपति के बारे में जानेंगे। हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के मिसाइल मैन नाम से भी फेमस थे। वे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने राष्ट्रपति पद को संभाला था और वह भारत के पहले राष्ट्रपति थे जो संवैधानिक को अच्छी तरह जानते थे। उनके निर्देश से ही रोहिणी वन, उपग्रह, अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों का सफल प्रक्षेपण किया गया था। यहाँ तक कि 1974 एवं 1998 में भारत के परमाणु परीक्षण में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। 1997 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अब हम भारत के 12वें राष्ट्रपति के बारे में जानेंगे। भारत के 12वें राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। उनका कार्यकाल 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक था। वह राष्ट्रपति बनने से पहले राजस्थान की राज्यपाल रही थी। 1962 से 1985 तक वह 5 बार महाराष्ट्र की विधानसभा की सदस्य रही थी और 1991 में लोकसभा के लिए अमरावती से चुनाव लड़ी थी। इतना ही नहीं, वह सुखोई विमान उड़ाने वाली पहली महिला भारतीय राष्ट्रपति बनी थी। अब हम भारत के 13वें राष्ट्रपति के बारे में जानेंगे। भारत के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे। उनका कार्यकाल 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक था। प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से पहले केंद्र सरकार में वित्त मंत्री भी थे। उनको 1997 में सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार एवं 2008 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा असैनिक सम्मान पद्म भूषण पद भी दिया गया था। अब हम भारत के 14वें राष्ट्रपति के बारे में जानेंगे। भारत के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे। उनका कार्यकाल 25 जुलाई 2017 से 25 जुलाई 2022 तक था। रामनाथ कोविंद का जन्म 1 अक्टूबर 1945 को उत्तर प्रदेश, भारत में हुआ था। वह एक वकील और राजनेता थे। वे भारत के 14वें और वर्तमान राष्ट्रपति को उन्होंने शपथ दिलाई थी। रामनाथ कोविंद 25 जुलाई 2017 को राष्ट्रपति बने और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य रहे थे। राष्ट्रपति बनने से पहले वे बिहार के पूर्व गवर्नर भी थे। राजनीतिक समस्याओं के प्रति उनका दृष्टिकोण ने उन्हें राजनीति स्पेक्ट्रम में प्रशंसा दिलाई थी। एक राज्यपाल के रूप में उनकी उपलब्धियां विश्वविद्यालयों में भ्रष्टाचार की जांच के लिए न्यायिक आयोग का निर्माण कराना था। अब हम भारत के 15वें राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू के बारे में जानेंगे। द्रौपदी मुर्मू का कार्यकाल 25 जुलाई से अभी भी चल रहा है। वह भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी थी। उनका जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले के उप बेड़ा गांव में एक सांगली आदिवासी परिवार में हुआ था। वह झारखंड की पूर्व राज्यपाल भी रही थी। उन्हें वर्ष 2007 में उड़ीसा विधानसभा द्वारा सर्वश्रेष्ठ विधायक MLA के लिए भी नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके।